आदाब इंसानियत, मकसद ज़ीस्त, मतमय आगही, रमूज़े कायनात और असरार ज़ात जल्ला जलाल को पाने के लिए इब्ने आदम की तगो-दो उस दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल की एहसान मंद है जिसने 6ठी सदी ईस्वी में अरब के रेगजारों में जन्म लिया। लातो मनात की मारी कौम को वादहु ला शरीक का दर्स दिया। ताऊस और रबाब के खुमार में सरगश्ता रूहों को नए तमद्दुन से रूशनास करवाया। आदमियत के सीने को खुदाए बुजुर्ग बरतर के पैगाम से मुनव्वर किया। सारी जिंदगी बनी नौ इंसान को जीने का ढंग सिखाया। रवादारी, बर्दाश्त, दरगुजर और नेक नियति को एहसन गर्दाना, जब्र और इंतकाम लेने की रविश को खत्म किया। मसावात का दर्स दिया और एक का माल दूसरे पर हराम जाना। ज़बानों रंगो नस्ल की तफरीक को इंसानी वस्फ का दुश्मन समझा। एक खुदा के सामने झुकने का पैगाम दिया ताकि इंसान समाज में मौजूद कई खुद साख्ता खुदाओं की चौखट पर सर न फोड़ता फिरे। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, शायद आइंदा साल और इसके बाद फिर कभी तुमसे यहाँ मुलाकात ना हो सके। जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है वो उन्हें बता दे जो मौजूद नहीं। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। अजमत तो देखिए कि दुश्मनों और मुखालिफों से भी खंदा पेशानी से मिलते, मगर अफसोस हमने ये तमाम असूल भुला दिए और अपने ही भाई बंदों की गर्दनें काटने लगे। अपने अकीदों के नेज़े अपने ही भाइयों के सीने में गाड़ने लगे। मुफलिसों के हक पर डाका डालकर अपनी ही तिजोरियां भरने लगे। ना हुक्मरानी के आदाब सीख सके और ना ही बसीरत रखने वाली कौम बन सके। इज्जतो नामूसो अकीदतो वफा हवसो हिरसो अना की दहलीज पर लुटाते गए। सवाल उठता है कि आखिर गुबारे राह को फरोगे वादिये सीना बख्शने वाले नबी की उम्मत तारीक राहों में क्यों मरने लगी? धरती पर नजरिया हयात बांटने का ख्वाब देखने वाले रुसवाई का निशान क्यों बनने लगे?